Hello students, today we will read summary of chapter 4 Dream Children और Reverie. Reverie means होता है भावनाएं. ये जो लेसन है ये चार्ल्स लैम्ब का एक इमेजिन किया हुआ एक ड्रीम है और जिसमें उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है. सो लेट्स नो इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. ड्रीम चिल्ड्रन और रेवरी इज एन ऑटोबस्ट ऑफ अ फ्लो ऑफ इमेजिनेशन ऑफ चार्ल्स लैम्ब. ये जो चार्ल्स लैम्ब हैं ये लेसन उनकी एक काल्पनिक कल्पना की गया हुआ एक लेसन है जिसमें उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है. ही रोट दिस एसे व्हेन ही वाज नियरिंग हिज 50s. जब वो 50 की उम्र के आसपास के थे तब उन्होंने ये एसे लिखा था. हिज लाइफ वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी. उनका जो जीवन था बहुत खुश नहीं थे वो जीवन में, ज़्यादा खुशी उनका जीवन नहीं था. ही वॉन्टेड अ फैमिली एंड चिल्ड्रन बट दे वर डिनाइड टू हिम इन हिज एक्चुअल लाइफ. वो अपने जीवन में एक फैमिली चाहते थे, बच्चे चाहते थे, लेकिन उनकी एक्चुअल लाइफ में जो सफल नहीं हो सका या उनको प्राप्त नहीं हो सका. द एसे मेक्स अस अवेयर ऑफ हिज डीपनिंग टचिंग इन लाइफ. और ये जो एसे है ये उनके जीवन में एक गहराई को छूने वाली उनकी भावनाओं को व्यक्त करके उन्होंने ये एसे को लिखा है. दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ ड्रीम ऑफ अ लाइफ विच द राइटर कुडंट हैव. ये जो स्टोरी है ये उनके एक स्वप्न के बारे में है जो कि उनका पूरा नहीं हो सका. चिल्ड्रन आर यूजुअली फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू द स्टोरी ऑफ देयर एंसेस्टर. अक्सर जो बच्चे होते हैं वो अपने पूर्वजों या जो हमारे पहले के जो पुराने लोग होते हैं उनके बारे में स्टोरी सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं. द राइटर्स चिल्ड्रन इन फैक्ट इमेजनरी. मतलब ये यहाँ पर जो राइटर है वो एक इमेजिन करता है कि उनके बच्चे हैं, तो वो इन फैक्ट इमेजनरी है ये कि उनके जो बच्चे हैं केम क्लोजर टू हिम टू नो अबाउट देयर ग्रेट ग्रैंडमदर फील्ड हु लिव्ड इन अ ग्रेट हाउस इन नॉरफॉक. और उसमें जो राइटर के बच्चे हैं जो वो इमेजिन कर रहे हैं वो उनके काफ़ी करीब आकर उनकी ग्रैंड मदर जिनका नाम फील्ड है उनके बारे में वो स्टोरी सुनना चाहते हैं जो कि एक बड़े से घर में रहती हैं जो कि नॉरफॉक में है. द राइटर कंटिन्यूड टू से इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट फील्ड. और जो राइटर है मीन्स जो चार्ल्स लैम्ब हैं वो उन्हें उनके फैक्ट के बारे में बड़े इंटरेस्ट से बताते हैं और वो भी काफ़ी इंटरेस्ट से उनके बारे में सुनते हैं. फील्ड वॉज अ हाईली रिलीजियस एंड लव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय ऑल. जो वो बताते हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर हैं जो फील्ड हैं वो एक बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला हैं और उनका सभी बहुत आदर करते हैं. शी वॉज इन फैक्ट नॉट द मिस्ट्रेस ऑफ द ग्रेट हाउस बट जस्ट अ केयर टेकर ऑफ इट. वो बताते हैं कि जो फील्ड हैं वो उस बड़े से घर की मालकिन तो नहीं है, वो उसकी संरक्षिका हैं या उस मकान की वो केवल देखभाल करती हैं. स्टिल शी लिव्ड विद डिग्निटी. उसके बाद भी वो उस घर में एक डिग्निटी के साथ रहती हैं. व्हेन शी डेड. और जब उनकी मृत्यु हुई, हर फ्यूनरल वॉज अटेंडेड बाय concourse of all the poor and some of the gentry too of the neighborhood. मतलब जब उनकी मृत्यु हुई तब उनके फ्यूनरल में काफ़ी सारे गरीब लोग जो थे, गरीब समूह के में काफ़ी सारे लोग आए और आस पड़ोस के जो मध्यम वर्गीय लोग थे वो भी उनके फ्यूनरल में शामिल हुए जो काफ़ी दूर दूर से आए थे उन्हें आदर सम्मान देने के लिए. They came from many miles of show their respect in her memory. मतलब उनकी यादों के लिए या उनको सम्मान देने के लिए काफ़ी दूर से आए हुए थे ये सारे लोग. Further, the writer said that Field was tall, upright and graceful. और उसके बाद जो राइटर हैं वो बताते हैं कि जो फील्ड थी वो काफ़ी लंबी और कोमल और बहुत अनुशासित महिला थी. She was an esteemed dancer in her youth. और वो बताते हैं कि वो उनकी युवा काल में एक नर्तकी भी रही हैं. Later, she suffered from the
डेडली डिसीज कैंसर विच पुट हर इन पेन, और आगे चलकर वो एक गंभीर बीमारी से पीड़ित रहीं जिनसे उनको काफी दर्द भी सहना पड़ा। बट शी वॉज स्टिल अपराइट एज शी वॉज सो गुड एंड रिलीजियस, लेकिन उसके बाद भी वो काफी सख्त महिला थी और वो काफी अच्छी और एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। फील्ड यूज्ड टू स्लीप बाय हरसेल्फ इन अ लोन चैम्बर ऑफ द ग्रेट हाउस। जो फील्ड थी, मतलब जो उनकी ग्रैंड मदर थी बच्चों की, वो एक उस बड़े घर में एक लोन चैम्बर में सोया करती थी। She usually believed that two infants used to glide up and down the great staircase near where she slept during midnight. Infant मतलब उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि उनके स्वप्न जहाँ पर वो सोती हैं वहाँ पर सीढ़ियों के नीचे ही उनको दो बच्चों के ऐसे आत्माएं या फिर ऐसे साए नजर आते थे जो हवा में लहराते हुए आधी रात को उनके करीब आते थे। द राइटर वॉज स्केयर्ड फॉर द नेवर सॉ एनी इन्फेंट्स, लेकिन जो राइटर थे वो काफी मतलब डरे हुए स्केयर्ड रहते थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी इस तरीके के कोई भी इन्फेंट्स वहां पर नहीं देखे थे। हाउएवर फील्ड वॉज ऑलवेज वेरी गुड टू ऑल हर ग्रैंड चिल्ड्रंस, लेकिन जो फील्ड थी वो अपने सभी जो पोते और पोतियां नाती पोते थे उनके सभी ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ वो काफी खुश रहती थी। शी लाइक्ड टू हैव ऑल द चिल्ड्रन विद हर इन द हाउस ड्यूरिंग हॉलीडे, और वो चाहती थी कि वो अपने सभी ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ उस बड़े से घर में रहें हॉलीडे के दौरान। द राइटर एंजॉय हिज लोनलीनेस इवन देयर, लेकिन जो राइटर थे वो अपने एकांत में भी काफी अच्छा एंजॉय करते थे उस घर में। ही वॉज ऑलवेज अलोन इन हिमसेल्फ इवन देयर इन द हाउस ऑफ द ग्रैंड मदर। वो उनकी ग्रैंड मदर के घर में अकेले ही रहना पसंद करते थे या अकेले ही अक्सर रहा करते थे और उसी में ही वो आनंदित होते थे। व्हेन द राइटर टोल्ड जॉन एंड एलिस, और जब वो जॉन और एलिस वे दो बच्चे हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था इमेजिन किए हुए, तो जो राइटर हैं वो उन्हें जॉन और एलिस को बताते हैं द टू चिल्ड्रन हु वर टेकिंग मच इंटरेस्ट इन द स्टोरी दैट द ग्रैंड मदर loved all the grandchildren with joy, but she had special attention to John L. ये जो दो बच्चे हैं वो बच्चे काफी इंटरेस्ट लेके वो ग्रैंड मदर की स्टोरी को सुनते हैं और वो ये जानते हैं कि जो ग्रैंड मदर हैं वो सभी बच्चों को बहुत स्नेह देती थी, लेकिन वो सबसे ज्यादा जो अटेंशन देती थी वो था जॉन एल। जॉन एल वॉज वेरी हैंडसम एंड स्प्रिट यूथ। जो जॉन हेल था वो काफी हैंडसम, अच्छा दिखने वाला और काफी स्प्रिट यूथ व्यक्ति था, मतलब काफी अच्छा व्यक्ति था। ही लव्ड द ग्रेट हाउस एंड टुक केयर ऑफ द गार्डन। वो उस घर को बहुत प्यार करता था, उसको वो बड़ा घर बहुत अच्छा लगता था और वो अक्सर गार्डन के वहां का जो गार्डन था उसकी भी देखभाल करता था। ही यूज्ड टू कैरी द राइटर ऑन हिज बैक फॉर ही वॉज अ बिट ओल्ड देन द राइटर। वो अक्सर जो राइटर है उनको अपने बैक पर, अपनी पीठ पर लाद कर वो घुमा करता था, क्योंकि वो उनसे थोड़ा बड़ा था। इट वॉज बिकॉज द राइटर वॉज लैम एंड couldn't walk long, और ये इसलिए क्योंकि जो राइटर थे वो चल नहीं पाते थे, वो पैरों से थोड़े से अपाहिज थे, इसीलिए वो चल नहीं पाते थे और वो अक्सर जो जॉन था वो उनको अपनी पीठ पर लाद कर घुमा करता था। लेटर ही हिमसेल्फ बिकेम लैम एंड वॉज इन ग्रेट पेन, और आगे चलकर जो जॉन रहता है वो भी अपने पैरों से अपंग हो जाता है और उसको काफी दर्द सहना पड़ता है। His painful death haunted the writer for long. और जो जॉन रहता है आगे चलकर उसकी मृत्यु के उपरांत जो राइटर रहते हैं उन्हें उसकी मृत्यु का जो एकांतपन रहता है उन्हें बहुत कचोटता है।
बहुत वो परेशान रहते हैं। द राइटर मिस्ड हिम मच फॉर ही हैड लव्ड हिम टू। क्योंकि राइटर उन्हें बहुत चाहते थे, बहुत प्यार करते थे, तो वो उनकी मृत्यु के बाद उन्हें बहुत मिस करते हैं। ही मिस्ड हिज ब्रदर्स काइंडनेस, क्लोजनेस एंड विश्ड हिम टू बी अलाइव अगेन टू बी क्वारलिंग विद हिम। वो उनके भाई की जो काइंडनेस थी, जो दयालुता था और जो उनका नज़दीकी थी, उसको बहुत मिस करते हैं। और वो ये भी इच्छा रखते हैं कि काश वो वापस आए और वो उनके साथ झगड़े लड़े, इस तरीके की वो इच्छा रखते हैं। द चिल्ड्रन क्राइड टू लिसन टू द स्टोरी अबाउट देयर प्रिटी डेड मदर। और जो बच्चे हैं, फिर वो बच्चे चिल्लाकर ये आग्रह करते हैं कि वो उनकी जो प्रिटी डेड मदर जो है उनके बारे में स्टोरी सुनने के लिए वो आग्रह करते हैं। द राइटर कंटिन्यूड दैट ही कोटेड द फेयर एलिस WN। और जो राइटर हैं वो बताते हैं कि उनकी जो शादी, मतलब उनकी मंगनी एक एलिस WN जो थी उनकी वाइफ, उनसे उनकी मंगनी हुई थी। बट व्हेन ही एक्सप्लेन हाउ ही वॉज डिनाइड फॉर द मैरिज, व्हाट पेन हैड टू सफर द चिल्ड्रन ग्रेट इमोशनल। और वो ये बताते हैं कि जब उनसे मंगनी हुई थी तब किस तरीके से उनको नकार दिया गया था, मतलब उनको मना कर दिया गया था शादी के लिए, और ये उनके लिए काफ़ी दुखदायी था। और ये सुनकर जो बच्चे रहते हैं वो भी काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। दे थॉट एंड रियलाइज दैट दे वर नॉट रियल चिल्ड्रन बोर्न ऑफ द राइटर एंड एलिस WN। और तभी उनको ये एहसास होता है कि ये उनका केवल एक स्वप्न है, ये केवल उनका एक कल्पना है कि वो दोनों बच्चे उनके और एलिस WN के हैं। दे वर नियरली ड्रीम। और उन्हें ये पता चलता है कि ये केवल एक सपना है। द राइटर वॉज अवेक्ड एंड देयर वॉज नो वन अराउंड हिम, नाइदर जॉन नॉर एलिस। और तभी उनका जो सपना रहता है वो टूट जाता है और वो एकदम नींद से जागते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके आसपास कोई भी नहीं है, न जॉन है न एलिस है। मतलब ये जो पूरा चैप्टर है ये केवल राइटर की एक कल्पना है, जिसमें वो अपनी फैमिली में बच्चों को देखते हैं और सारी कल्पना कर वो पूरा स्वप्न देखते हैं।